और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन एक बार फिर से पुलिस के हाथ लगी है। ओडिशा में आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई है। एसटीएफ सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकेशन मिलने पर एसटीएफ की टीम ओडिशा पहुंची और गुड्डू मुस्लिम वहां से गायब हो चुका है। एसटीएफ की टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार जुटी हुई है और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अब जो लोकेशन मिली है वो ओडिशा की है। एसटीएफ की टीम ओडिशा पहुंचती उससे पहले गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो चुका है। बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है ताकि वो पुलिस से बच सके, लेकिन अब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और ये बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई कि जल्द ही शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा में आखिरी लोकेशन मिली है गुड्डू मुस्लिम की। तो गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा में मिली है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन छापेमारी कर रही है और एसटीएफ की टीम ओडिशा भी पहुंची, लेकिन वहां पर गुड्डू मुस्लिम नहीं मिला, पहले ही फरार हो चुका था। और ज्यादा जानकारी के साथ में प्रयागराज से शिवम प्रताप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवम, लगातार छापेमारी की जा रही है, आखिरी लोकेशन ओडिशा मिली थी, जब तक एसटीएफ वहां पर पहुंचती गुड्डू मुस्लिम पहले ही फरार हो चुका था। हालांकि सूत्रों के हवाले से क्या जरा जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या कोई और सबूत एसटीएफ के हाथ लगे हैं? तो शिवम हमारे साथ। दरअसल जो माफिया धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह की क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? बिल्कुल शिवम, आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल, जो उड़ीसा के पुरी में लास्ट लोकेशन गुड्डू मुस्लिम की ट्रेस हुई थी, उसके बाद असद और गुलाम का एनकाउंटर हो गया। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया। हालांकि एसटीएफ की टीम जो उड़ीसा के पुरी में पहुंची थी, वहां पर उसके पहुंचने से पहले गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया। इस मामले में दो अहम इंपॉर्टेंट बातें हैं। दरअसल उड़ीसा के भुवनेश्वर से माफिया ब्रजेश सिंह, आपको याद होगा, गिरफ्तार हुआ था और धनंजय सिंह जो माफिया है उसकी भी ससुराल उड़ीसा में ही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि धनंजय सिंह के साथ गुड्डू मुस्लिम ने काम किया था, तो हो सकता है कि वो उसी किसी कांटेक्ट से उड़ीसा के पुरी गया हो। लेकिन जैसे ही उसको भनक लगी कि उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है, वो वहां से तुरंत रवाना हो गया। इस समय एसटीएफ की लगभग 60 टीमें कई राज्यों में ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई हैं और हर उस चीज को खंगाला जा रहा है, हर उस जगह को खंगाला जा रहा है जहां से गुड्डू मुस्लिम की कोई लोकेशन ट्रेस हुई या फिर वो पहले कभी वहां गया है या फिर उसके शूटर्स की वहां पर है। तो ऐसे में जो तमाम अपराधी गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए हैं, जो जगहें उससे जुड़ी हुई हैं, लगातार वहां पर एसटीएफ छापेमारी कर रही है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पूरे मामले में जानकारी यही है कि जब से वो उड़ीसा के पुरी से गायब हुआ है, उसके बाद एसटीएफ को उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली, क्योंकि वो लगातार मोबाइल बदल रहा है, तुरंत लोकेशन चेंज कर रहा है और बेहद सतर्क है। गुड्डू मुस्लिम इन सभी अपराधियों में सबसे शातिर माना जाता है। वो लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम देता रहा है और उसको पता है कि एसटीएफ और जो पुलिस इंटेलिजेंस है वो कैसे काम करती है। यही एक वजह है कि गुड्डू मुस्लिम असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद हर जगह को 1 से 2 दिन में चेंज कर दे रहा है। बिल्कुल शिवम, और बचने के तमाम जो कोशिशें हैं वो गुड्डू मुस्लिम की तरफ से की जा रही है, बार बार अपनी लोकेशन बदलना, जबकि देखिए दूसरी तरफ प्रशासन के लिए इसे पकड़ना एक बड़ी चुनौती बना हुआ। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर खड़ी बस में अचानक से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते धुआं आग में तब्दील हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। मामला धूमनगंज इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर का है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए किस तरह से बस जलकर राख हो गई। हालांकि बस के अंदर से पहले धुआं उठा, जब तक लोग आग पर काबू पाते उससे पहले ही बस में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी तरह से बस जलकर राख हो गई, जिसके बाद में मौके पर हड़कंप जैसी स्थिति भी देखी गई और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन बस तब तक पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो चुकी थी। अंबेडकर नगर में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पैदल मार्च किया और पैदल मार्च के जरिए जनता को सुरक्षा का भरोसा भी दिया। जिला अधिकारी ने शांति बनाए रखने की अपील की। आगामी नगर निकाय चुनाव में
परशुराम जयंती, अलविदा की नमाज, ईद उल फितर त्योहारों के मद्देनजर पुलिस पैदल मार्च कर रही है। देखिए, आने वाले त्योहारों को देखते हुए पैदल मार्च की गई और साथ ही लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम पुलिस अधीक्षक, तमाम पुलिसकर्मी इस पैदल मार्च में नजर आए। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर निकाय चुनाव और ईद के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। सीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल मार्च किया। ईदगाह में पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। और तस्वीरें आप देखिए, देर रात की ये तस्वीरें जब ललितपुर में पुलिस ने पैदल मार्च किया, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होने हैं और उससे पहले ईद का त्योहार, तो ऐसे में सुरक्षा का भरोसा जनता को दिया गया। और साथ ही आगे किस तरह की रणनीति रहेगी पुलिसकर्मियों की, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, वो भी बताया गया। और अब खबर कासगंज से है, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर देखा गया। 2 किसानों पर बिजली गिरी और खेत में काम के दौरान में यह हादसा हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कासगंज से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 2 किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप जैसी स्थिति देखी गई और गमगीन माहौल की ये तस्वीरें आप देखिए, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो खेत में काम कर रहे थे दोनों किसान जिस वक्त ये हादसा हुआ और आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई। और चंदौली में एक कार ने खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। यह हादसा जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी गांव के नजदीक हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 लोगों की हादसे में मौत हुई, 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं जिनकी मौत हुई थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब खबर इटावा से है, जहां पुलिस की गिरफ्त में इनामी 10,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया। 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद किया गया, एक कारतूस भी बरामद किया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी समय पुलिस को ये जानकारी मिली कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टूडरपुर अंडर ब्रिज के पास से एक शख्स गुजर रहा है और उसके पास पुलिस ने पहचान करके शातिर की गिरफ्तारी कर ली। और आपको बता दें कि 315 बोर की एक कारतूस भी बरामद की गई है। अब खबर ललितपुर से है, जहां पर एक महिला की आधा दर्जन दबंग महिलाओं ने पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सदर कोतवाली अंतर्गत झांसीपुरा निवासी राखी ने बताया कि वो अपने घर पर अकेले थी, तभी मोहल्ले की एक परिवार की कुछ महिलाएं आई और उसके साथ में गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद में पिटाई की। और ये पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद में पीड़ित थाने पहुंची और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई। हरदोई पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे, अर्धनिर्मित तमंचे और कारतूस, खोखा और उपकरण बरामद किए हैं। जलनापुर में भट्टे के पीछे खेत में अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो कि अवैध रूप से शस्त्र बना रहे थे और साथ ही शस्त्र बनाने वाले उपकरण और कुछ और भी सामान पुलिस ने बरामद किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तमंचे, कारतूस और खोखे भी बरामद किए हैं, साथ ही 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। थाना लोनार और थाना मजिला से 3 व्यक्तियों को पकड़ा है। मजिला से पकड़े गए हैं वसीम और मशरूर और विकास थाना लोनार से पकड़ा गया है। इनके पास से 6 देसी तमंचे, एक अर्धनिर्मित तमंचा,
कुछ कारतूस, खोखे कारतूस के साथ साथ भारी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने का सामान मिला है। ऐसा उसको देख के प्रतीत हो रहा है कि यदि पकड़े नहीं गए होते तो लगभग 75 से 100 अवैध शस्त्र और बना सकते थे ये। इन दिनों साइबर क्राइम का शिकार कई लोग हो रहे हैं, लेकिन इससे बचने के उपाय कम लोग ही जानते हैं। आपको बता दें कि साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तराखंड के डीजीपी ने एक अभियान की शुरुआत की है और दिल्ली आईआईटी के सेमिनार हॉल में एक बुक लॉन्च की गई जिसका नाम साइबर एनकाउंटर रखा गया है और इस किताब में साइबर क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानी और साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी बताए गए। किताब को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस किताब में लोगों के साथ हुई ठगी के बारे में जानकारी दी गई है और लोग किस तरह से साइबर ठगों से बच सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया और इसके साथ ही कैसे इस क्राइम से बचा जा सकता है इसकी भी जानकारी दी गई। लोगों को जागरूक किया जा रहा है किताब के जरिए। तो वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि किसी को भी अपना ओटीपी शेयर ना करें। ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, अकाउंट में डाले नहीं जाते हैं। इसमें साइबर क्राइम की 12 कहानियां हैं। अलग अलग साइबर क्राइम कैसे घटित हो रहा है, कैसे हम इसको वर्कआउट कर रही है पुलिस और कैसे आम आदमी साइबर क्राइम से बचे, ये लोगों को जागरूक करने के लिए किताब लिखी गई है जिससे कि आम आदमी इस साइबर क्राइम से बच सके। तो कह रहा हूँ यंगस्टर से लेकर के एजेड आदमी तक, क्योंकि साइबर क्राइम कोई एज नहीं देख रहा, कोई जेंडर नहीं देख रहा, कोई आपकी लोकेशन नहीं देख रहा, किसी वो सबके लिए बराबर। वो खाली मोबाइल नंबर पकड़ता है या आपकी फेसबुक देखता है और उसी से क्राइम घट जाता है। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है।